हेलो दोस्तों, क्या हाल है? सब मजे में? चलो अच्छी बात है, सब मजे में ही होना चाहिए। तो फिर मजे मजे में कहां पे आप पहुंचे, जरा बोर्ड में तो देखो। प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में। जी हाँ, आपने सही सुना, क्वेश्चन नंबर 2 में पहुंच चुके हैं। कंफ्यूज मत होना। हम अपने पार्ट 1 वीडियो में इसका पहला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, तो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया। तो हमने पहला क्वेश्चन पार्ट 1 वीडियो में किया है। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप हमारे वीडियो, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां पे जाओ और पहले पहला क्वेश्चन करके आओ। ठीक है? नहीं तो बहुत कुटाई होगी। पहले पहला क्वेश्चन करो, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि मैं आपके बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि कोई भी चीज आप लाइन से किया करो। पहले पहला क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन। ठीक है? तो चलिए, मजे मजे में हम अपने दूसरे क्वेश्चन में आ चुके हैं। अब देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमने 2.1 प्रश्नावली में अच्छे से समझ लिया, विचार लिया, सोच लिया, अच्छे से सब कुछ कर लिया। हमने महत्वपूर्ण वहां पे तथ्य भी जाने, सूत्र भी जाने। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि पहले 2.1 देखो। ठीक है? फिर यहां पे समझो। द्विघात समीकरण मतलब जिस समीकरण की घात 2 हो, ऐसा हमें बहुपद बनाना है। बहुपद का मतलब समीकरण बनाना है, इक्वेशन, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिए हैं। यानी क्या क्या दिया है? शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। ये यहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए हैं कॉमा करके। पहला नंबर क्या है? पहली संख्या शून्यकों का योग है और दूसरा नंबर क्या है? शून्यकों का गुणनफल है। ये हमें क्वेश्चन दिए हैं। इन शून्यकों से हमें, अभी पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया कि हमें बहुपद मिलते थे, समीकरण मिलता था द्विघात बहुपद, उससे हम शून्यक निकालते थे। अब इस क्वेश्चन में हम शून्यक मिला है तो अब हमें क्या बनाने हैं? इक्वेशन, यानी कि समीकरण बनाने हैं। ठीक है? तो चलिए पहले इनमें से हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन सारे को इरेज कर देते हैं। 1.4 कॉमा -1, यहां पर हम लिख लेते हैं किनारे पर इसे 1.4 कॉमा -1। ठीक है? ये हमने क्वेश्चन ले लिया। तो सबसे पहले हम मूल समीकरण, जो कि हम प्रश्नावली 2.1 में पढ़ के आ चुके हैं, सबसे पहले तो यहां पर पहले हल डाल लेते हैं। ठीक? सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना द्विघात बहुपद हमारा क्या है? मूल समीकरण है। यानी कि माना, ठीक है, लाइन बाय लाइन देखेंगे, वीडियो को एक एक भी स्किप करके नहीं देखेंगे, वरना समझ में नहीं आएंगी चीजें। यहाँ पे थोड़ी सी चीज को समझना है, पूरा सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? बस लाइन से देखोगे तब। माना कि यहां पर द्विघात बहुपद, यानी कि द्विघात बहुपद हमने मान लिया कि द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। माना द्विघात बहुपद हमारा क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ये हमारा मूल समीकरण कहलाता है द्विघात बहुपद का। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि कुछ इसी प्रकार हमें इसका समीकरण बनाना है। तो पहले हमें, ये सांचा एक प्रकार का है, इस सांचे में हमें इस चीजों को फिट करना है। तो मान लिया हमने द्विघात बहुपद ये है, जिनके शून्य, जिनके शून्यक, जिनके शून्यक क्या क्या है? अल्फा व बीटा है। जिनके शून्य क्या है? अल्फा और बीटा है। ठीक है? अब हमें अल्फा और बीटा का, यानी कि इन्हीं दोनों शून्यकों का योग और गुणनफल, इसने बोला क्रमशः दिया गया है। क्रमशः का मतलब है कि योग पहले है, तो 1/4 क्या है? शून्यकों का योग, फिर -1 बाद में है, यानी कि गुणनफल हमारा है -1। ठीक है? तो इतना हमने मान लिया। माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिनके बहुपद, जिनके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है? हम लिखते हैं यहां पर तब, हम लिखते हैं यहां पर तब। तब लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा पहला, यानी कि शून्यकों का योग, योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4। ठीक है? अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4, हमने इस प्रकार लिख लिया। अल्फा और बीटा का मान 1/4 इसने दिया है, लेकिन सूत्र में क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, यहां पर लिखते हैं -b/a। जब अल्फा और बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, सूत्र कहां से आया?
2.1 प्रश्नावली में मैंने समझा रखा है, फिर से बोल रहा हूं, जाके वीडियो पे देख लेंगे अच्छे से, सारे सूत्र को याद रखेंगे, तभी ये प्रश्न आपसे हल कर पाएंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस बी अपॉन ए का मान इसने दिया है 1/4। ठीक है, हमने समझ लिया। अब यहां से हमें b का ऊपर मान दिखना चाहिए और a का नीचे मान दिखना चाहिए। ऊपर b का मान दिखेगा, नीचे a का मान दिखेगा, लेकिन उससे पहले ये यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए है, तो यहां पर भी माइनस के रूप में ये चीज दिखनी चाहिए। माइनस के रूप में ये चीज नहीं दिख रही तो हमें बनाना पड़ेगा। मैथ हमारी कहती है कि कोई भी चीज हमें बनी बनाई नहीं मिलती है, उस चीज को हमें उसी तरह दिखाने के लिए बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बराबर लगा के, हर जगह बराबर लगाएंगे, एम्प्लाइज दैट नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, तो यहां पर हमें माइनस यहां पर लाना है 1/4 के, तो 1/4 के पहले हमने क्या लगा लिया, माइनस। अब माइनस तो लगा लिया, लेकिन ये माइनस कहीं से पड़ा तो है नहीं कि हम उठा के यहां पर लगा देंगे, और लगा देंगे तो यहां पर हमारा ये समीकरण अनबैलेंस हो जाएगा। अभी 1/4 में माइनस था नहीं, अब 1/4 में माइनस कैसे आ गया, तो उसके लिए हमें यहां पर डबल माइनस लगाना पड़ेगा। हाँ, डबल माइनस कैसे, एक माइनस को कोष्टक में रख देंगे ब्रैकेट में, एक के अंदर और एक माइनस को बाहर, ताकि सॉल्व भी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस में 1/4 है। अब हमारा इस तरह कुछ माइनस बी अपॉन ए की तरह इंटरफेस दिखने लगा कि माइनस, और ये लग रहा है कोष्टक के अंदर बी और बटे ए, इस तरह हमारा दिखने लगा। यानी कि हमारा बी का मान, अगर यहां से माइनस हटाएंगे, ध्यान से समझो इस चीज को, ठीक है, यहां से अगर हम माइनस हटाएंगे और यहां से भी माइनस हटाएंगे, यहां से माइनस हटाएंगे तो क्या बचेगा, बी। ठीक है, यहां से माइनस हटाएंगे तो क्या बचेगा, -1, यानी बी का मान कितना दिखने लगा, -1, और ए का मान कितना दिख रहा है अपने पास यहाँ पे, 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि क्या, शून्यकों का योग। अब आते हैं शून्यकों के गुणनफल। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा गुणे बीटा। क्या दिख रहा है आपको, तो गुणा मैंने नहीं लगाया, डॉट लगाया, डॉट का मतलब भी होता है गुणा। ठीक है, समझते ही रहना, समझोगे नहीं तो जाओगे कहा, समझ गए। तो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा गुणे बीटा का मान क्या दिया हुआ है, -1। अब देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है -1, यहाँ पे माइनस प्लस की बहुत पकड़ रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा भी चूके तो गया। अल्फा इंटू अल्फा गुणे बीटा का मान दिया है -1, और वास्तव में अल्फा गुणे बीटा का सूत्र क्या होता है, हमारा होता है C अपॉन ए। ठीक है, C अपॉन ए। अब ये बताओ, ये तो C अपॉन ए बटे की तरह दिख रहा है, लेकिन ये -1 बटे नहीं दिख रहा है, तो बटे हमें बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात। तो -1, ठीक है, बटे यहां पर हम 1 लिख लेंगे, बटे में किसी भी संख्या के यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, तो हम बटे में 1 लिख लेते हैं, वो हो गई बात। ठीक है, यहां पर हमारा C अपॉन ए, जैसे यहां पर -b अपॉन ए हमारा माइनस में था, b अपॉन ए, तो माइनस करने के लिए हमें जो संख्या में माइनस नहीं रहता तो डबल माइनस लगाने पड़ते हैं। ठीक है, यहां पर तो C अपॉन ए हमारा प्लस में था, लेकिन ये -1 अपॉन ए तो माइनस में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में ना रहे तब हम बनाना है, लेकिन माइनस हमें मिल जाए तो भगाने की जरूरत नहीं है, C का मान -1 ही हम मान लेंगे, वो बात ठीक है। लेकिन तो यहां पर से हमने एनालाइज किया, हमने देखा कि ऊपर B का मान क्या दिख रहा है, -1, नीचे ए का मान क्या दिख रहा है, 4। ठीक है, ऊपर नीचे से ऐसा हम क्या करेंगे, मैच कराएंगे। तो सी का मान यहाँ पे -1 दिख रहा है, तो ए का मान यहाँ पे 4 था, यहां पर भी ए का सूत्र दिया हुआ है C अपॉन ए में, तो ए की जगह तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो यहां पर ए की जगह 4 दिख रहा है, यहां पर ए की जगह 1, तो दो मान तो हो नहीं सकते, एक ही मान होगा, बड़ा कौन है, 4, तो इसको भी अपने को 1 को 4 बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझे, कुछ नहीं समझे, समझना यह है कि ए का मान यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहां पर ए का मान 1, तो हमें 1 और 4 नहीं करना है, एक ही वैल्यू चाहिए, एक ही, तो ए की वैल्यू एक ही चाहिए जो बड़ी होगी, तो बड़ी कौन है, 4, तो इसको भी 4 बना लेते हैं। 4 बनाने के लिए इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, और हमारी मैथ बैलेंस करनी पड़ेगी, तो नीचे भी गुणा करेंगे 4 का, और 4 का ऊपर भी गुणा करेंगे, तो यहां पर बराबर कर लो। ठीक है, 4 का नीचे गुणा कर दिए तो क्या हो गया, ये 4 का गुणा नीचे करेंगे तो 4 एक कम 4, ऊपर भी 4 का गुणा करेंगे तो 4 एक कम, ऊपर भी 4, लेकिन माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यहां पर लिख देंगे
कि हर समान करने पर, क्योंकि हर समान करने पर ठीक है, हर समान करने पर हमने लिख दिया, हर समान करने पर। अब यहां पर हमें a की वैल्यू 4 दिख रही है, यहां पर भी 4, यानी कि अतः, तब लिख लो, यहां पे तो लिख लो, तब लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो a का मान कितना आ गया, a का मान यहां पे भी 4, यहां पे भी 4, यानी a की जगह हमें 4। अच्छा, a b c अभी कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, समझ में क्या आ रहा है, हमें बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का हमें सूत्र बनाना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स तो हमें अपने से दिया हुआ है, यहाँ पे हमें चाहिए ए बी सी का मान। अभी तक समझ में नहीं आ रहा था ना कर क्या रहे हैं, कर यही रहे हैं कि ए का मान, बी का मान और सी का मान, इन तीनों का अगर हम मान निकाल लें तो यहां पर हमारा समीकरण बन सकता है। तो ए का मान हमने क्या निकाला, यहाँ पे 4 कॉमा, बी का मान हमने क्या निकाला ऊपर से, यहां पे भी माइनस हटाएंगे, यहां पे भी, क्योंकि बी का मान निकालना है, माइनस बी का नहीं, तो बी का मान निकालेंगे तो ये वाला आएगा -1, ठीक है, तो बी का मान आ गया -1 तथा कॉमा सी का मान क्या आ जाएगा, सी की जगह दिख रहा है -1 दिख रहा था, तो अब -4 दिख रहा है, तो -4, ठीक है। अतः द्विघात बहुपद जो हमने माना था ऊपर, अब यहाँ पे आंसर भी दिख रहा है, आंसर हमारा दिखेगा, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा अतः, लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमने माना क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्या है, पहले वही चीज ऊपर से यहाँ पे नीचे में लिखता हूं आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप इस तरह मत करना, पहले समझ लो फिर करना, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ए का मान हमें निकालना था, तो ए की जगह क्या दिख रहा है 4, तो ए को हमने ऐसे मिटाया और हमने लिख दिया 4, यानी कि 4x स्क्वायर बन गया। आगे बढ़ते चलो, b की जगह हमें क्या दिख रहा है -1, तो b की जगह b भी हटाना पड़ेगा और प्लस है तो प्लस भी हटाना पड़ेगा, जो चिन्ह लगा रहेगा वही चिन्ह आपको लगाना है, तो -1, ठीक है, इस तरह दिखने लगा -1, और पास में थोड़ा लिख दिया जाए तो -1x प्लस c की जगह यहां पर -4, तो यहां पर प्लस भी हटाकर माइनस, दिख रहा है -4, थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, तो -4 यहां पर हमने लिख दिया। अतः द्विघात बहुपद हमारा क्या निकल गया, सिंपल सी चीज, 4x स्क्वायर -1x -4, यहां पे 1x लिखो या आपकी आंसर सीट में x बस लिखा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 1x लिखो चाहे x, सिंपल वही चीज है। अतः द्विघात बहुपद ये ऐसा ऐसा है, इसको डब्बे में ऐसा पैक करो और यहाँ पे चिपका दो ऐसे आंसर का लेबल, बात खत्म, नोट इट। अब आ जाते हैं अपने दूसरे नंबर में, दूसरे नंबर में √2 कॉमा 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है, हमने हल और माना को नहीं मिटाया, क्योंकि हम देखो जैसा प्रश्न को सॉल्व हमने पहले में किया वैसे सेम टू सेम हूबहू वैसे ही सारे क्वेश्चन में हमें करना है। अगर आप एक क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो मैं यकीन दिलाता हूं कि जितने भी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे आप सारे को आसानी से कर सकते हैं, बस ध्यान से आप देखो। बस एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसको अगर आप ध्यान से देख लिए ना तो तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा मैं बता रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन आप खुद नोट से आप खुद सॉल्व करेंगे और फिर मुझे बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर फिर से आ जाते हैं अपने दूसरे नंबर में, फिर से हमने वही डाला है माना, सेम टू सेम कॉपी कर देना है वही चीज, माना द्विघात बहुपद, हमने ऐसे ही लिखा था ना, मिलाते चलना, ठीक है ना, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमने क्या माना था, वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा हमने माना था, जिनके सेम टू सेम, अगर एक सांचा मैंने दे दिया उसी सांचे पे सारे मान फिट कर दो, जिनके क्या शून्यक, जिनके शून्यक, जिनके शून्यक कौन है, अल्फा व बीटा है, जिनके शून्यक अल्फा व बीटा है, यहां पे हम डालते हैं तब, तब हमने क्या किया, अल्फा और बीटा का योग क्या और गुणन क्या, तो योग हमारा दिया है √2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है क्या, √2,
टू। और मैंने बताया है कि अल्फा और बीटा का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए। हमने थोड़ा सा इधर लिखा था, इस बार इधर लिख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। और इस अल्फा और बीटा यानी कि शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है, बोला ना पहले योग यानी कि अंडर रूट टू। अंडर रूट यहां पे अपने को टू दे रखा है, अंडर रूट टू देख रख रहा है, ठीक है। अब यहां पर तो बटे वाली चीज चाहिए, तो अंडर रूट टू के तो बटे कुछ नहीं है। जब अंडर रूट टू के बटे कुछ भी नहीं है तो यहां पर हम क्या ले लेते हैं, बटे एक। ठीक है, बटे क्यों ले लेते हैं, हालांकि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है लेकिन हम बटे अपने काम करने के लिए ले लेते हैं। ठीक है, हमने कर लिया। अब यहां पे देखा जाए धीरे धीरे करके तो यहां पर अपने को माइनस बी अपॉन ए दे रखा है, यानी कि यहां पर माइनस बी अपॉन ए दे रखा है, तो पहली बात तो यहां पर माइनस लाना पड़ेगा। ठीक है, ला लेते हैं। आगे चलिए, तो हमने क्या बताया है, एक ही फंडा अपनाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस लाना पड़ा तो अपने को दो माइनस लगाने पड़ेंगे। क्यों लगाने पड़ेंगे वो मैं बता चुका हूं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। एक माइनस बाहर, एक माइनस अंडर रूट दो के अंदर, अंडर रूट दो। अब बटे क्या लिख देना है अपने को, एक। ऐसा हमने कर दिया, अल्फा प्लस बीटा इधर इतना निकल आया। अब यहां पर बोलता है कि शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, एक बटे तीन, यानी कि अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है। अच्छा, पहले सूत्र लिख लेते हैं फिर मान लिखते हैं। ठीक है, अल्फा गुणे बीटा का सूत्र क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए का मान कितना दिया हुआ है, यानी अल्फा और बीटा का गुणनफल कितना दिया हुआ है, एक बटे तीन। एक बटे तीन। ध्यान से देखा जाए तो ए का मान यहाँ पे एक है, यहाँ पे ए का मान तीन है। मैंने पहले क्वेश्चन में ही बता के रखा है कि जो मान बड़ा होता है उसी मान को आगे तक बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वाले को तो हम कुछ नहीं करेंगे कि सी का मान एक दिख रहा है चलेगा, ए का मान तीन दिख रहा है ये भी चलेगा, ए का मान यहाँ पे एक नहीं दिखना चाहिए, ए का मान तीन दिखना चाहिए। तो मैंने बोला कि हर समान करने पर, हर समान करने पर, जब हर को समान करेंगे तो तीन है तो तीन यहां भी लाना पड़ेगा। तीन लाने के लिए तीन का यहां पे गुणा करना पड़ेगा। जब तीन का गुणा करेंगे तो भाई साहब तीन एक काम, तीन बटे में तीन दिखने लगी। जब नीचे तीन दिखने लगी तो क्या नीचे बस गुणा करेंगे, ऊपर भी तो करेंगे ना। तो ऊपर तीन का गुणा करने गए तो ध्यान से देखा जाए कि अंडर रूट में तीन का गुणा ऐसे नॉर्मली नहीं होता है, बस बाहर से चिपका दिया जाता है। कैसे, ध्यान से देख लो, बाहर वाला माइनस लगा है, लगा देंगे, अंदर ब्रैकेट के जाएंगे इसे गुणा करने तो माइनस लिखा हुआ है तो माइनस। ठीक है, अंडर रूट टू में तीन का गुणा करेंगे तो तीन का गुणा अंडर रूट टू में इस तरह होता है और कुछ नहीं होता। तीन दूनी छह मत करने लग जाना क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट का तीन में गुणा इसी प्रकार होता है, बाहर ऐसे लिख दिया जाता है बस। अब यहां पर एक ही जगह तीन, एक ही जगह तीन, सेम सेम दिखने लगा। अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं हम कि a बराबर कितना निकला, a का मान कितना दिख रहा है, तीन, यहां पर भी तीन, तो a बराबर तीन, कॉमा b का मान कितना निकला, यहां पे माइनस हटाएंगे तो यहां पे भी हटाएंगे क्योंकि माइनस b का मान नहीं निकालना है अपने को। अच्छे से ध्यान रखो, अच्छे से समझो, माइनस b का मान नहीं निकाला जाता है, b का मान निकालना है। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल आउट करने के लिए यहां पे माइनस लिया गया है, समझे। तो माइनस यहां हटेगा तो यहां भी हटेगा, तो b का मान क्या दिखेगा, माइनस थ्री अंडर रूट टू। तो यहां पर माइनस थ्री अंडर रूट टू ऐसा अपने को दिखने लगा b का मान। कॉमा लगाएंगे, c का मान, c का मान क्या दिख रहा है, c की जगह एक दिख रहा है तो c की जगह यहां पर रखेंगे एक। अतः यहां पे डाल दो, अतः डाल दो, चलो अतः डाल देते हैं। अतः से यहां पर अपना क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद क्या है, माना क्या था हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर से उसको नीचे लिखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान से देखना, नहीं बुद्धि खुल जाएगी, समझे। ऐसा क्वेश्चन है कि थोड़ा सा समझो तो बात खत्म, नहीं समझे तो बात नहीं, बारात भी नहीं खत्म हो पाएगी। समझे, आई समझ में आई बात। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा रहने दो, ए की जगह, ए को मिटाकर ए का मान रखेंगे क्या, थ्री,
तो समीकरण बनना स्टार्ट, 3x², ठीक है। b का मान -3√2, तो x को लिखा रहने देंगे, इस प्लस को हटा देना क्योंकि माइनस लगाना है, b को हटा देना है क्योंकि b का मान रखना है। तो हम ढंग से लिखेंगे तो -3√2, और इसको x को थोड़ा और ऐसे बगल में लिख दिया जाए तो 3√2x बन गया। यहां पर प्लस लगा है तो लगा रहने दो क्योंकि c का मान कितना है 1, तो यहां पर हमने डब्बे में पैक कर दिया और अपने दोस्त को ऐसे गिफ्ट दे पैक कर दिया। क्या कर दिया? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारा अतः द्विघात बहुपद ये है। और यहां पर आंसर का लेवल फिर से चिपका दो। यहां से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया, आप इसे जल्दी से नोट करो। इसी तरह के आगे भी हम इसी तरह के क्वेश्चन करते चलेंगे। तो अब आ जाते हैं अपने तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर में शून्यकों का योग दिया है 0 और शून्यकों का गुणनफल दिया है √5 यानी कि वर्ग 5, ठीक है। अच्छा, इस चीज को तो मैंने मिटाया नहीं, क्यों नहीं मिटाया? इस चीज को मैंने इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि बार बार यही लिखना पड़ रहा है, ठीक है। आप भी बस यही दिमाग लगाया करो कि क्या चीजें सिमिलर मिल रही है। ये बताओ, हर बार माना लिखना पड़ रहा है, ये हमारा मूल समीकरण कहलाता है। इसी तरह हमें समीकरण बनाना होता है। तो द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ये हमें बार बार लिखना ही पड़ रहा है। जिनके शून्यक अल्फा और बीटा है, बार बार लिखना पड़ रहा है, तो हमने मिटाया ही नहीं, इरेज ही नहीं किया। आप भी इसको छाप लेना है इसे। यहां पर हम तब डाल के आगे बढ़ जाते हैं। शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का योग दिया है 0, ठीक है, याद ध्यान रखना। यानी कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 0, ठीक है, 0 यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन पहले सूत्र लिख लेते हैं। अल्फा और बीटा का सूत्र क्या होता है? -b/a, ठीक है, लिख लिए। -b/a का मान कितना दिया हुआ है 0, यहाँ पे हमने लिख लिया 0। अब यहाँ पर तो अपने को बटे वाली चीजें चाहिए, तो बटे में तो यहाँ पे है नहीं 0, 0 के बटे में कुछ नहीं होता, लेकिन हम बटे 1 लिख सकते हैं काम चलाने के लिए अपना, ठीक है। हमने बटे 1 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगाने की जरूरत, यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत हालांकि रहती है नहीं, लेकिन अपने दिमाग के लिए लगा सकते हो चाहे ना लगाओ, लेकिन 0 पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर 0/1 है, ठीक है, कोई बात नहीं, लगा लो माइनस। 2 बार मत लगाओ, एक ही बार लगा लो, ठीक है। एक बार लगा लिए 0/1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि 0 में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा a का मान 1 और b का मान 0 दिखने लगा। -0 भी लिखोगे तो -0 कहीं पर यूज नहीं होता। चलिए अब आते हैं अल्फा गुणे बीटा की ओर। अल्फा और बीटा का योग गुणनफल करेंगे तो योग तो हमारा 0 दिया है, लेकिन गुणनफल कितना दिया? √5। और गुणनफल का सूत्र क्या होता है पहले लिख लो, तो c/a हो गया। c/a का मान √5 दिया हुआ है, √5। √5 के बटे में कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने को बटे में चाहिए, इसलिए लिखेंगे यहां पर 1, ठीक है। यहां पर a का मान 1 दिख रहा है, यहां पर भी a का मान 1, तो हर समान हमें नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी हर समान है। b का मान यहाँ पे 0 दिख रहा है, c का मान √5 दिख रहा है, तो यहां पर लिख दो, यहां पर a बराबर, a का मान कितना दिया 1, कॉमा b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान दिया है 0, कॉमा c का मान √5, ये हो गया। अतः यहाँ पे अतः डाल के लिख दो, अतः द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण क्या, वही सिंपल बना देना है ax²। मतलब कहने का कि ए बी सी का मान निकालो और ए बी सी का मान यहां पे रख दो, बन गया समीकरण। मतलब सिंपल, 2 मिनट में मैगी तैयार। यहां पर ax² प्लस bx प्लस c। अब यहां से ध्यान देखा जाए, थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, देखना, ठीक है ना। a का मान तो हम यहां पर 1 रखेंगे, तो 1 रखो चाहे ना रखो, x² के बगल में 1 लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। b का मान यहाँ पे 0 है, यानी कि यहाँ पर b का मान क्या रख देंगे 0। और एक बात याद रखो कि जब 0 का गुणा किसी भी चीज में किया जाए तो 0 हो जाता है, यानी 0 वाला टर्म ही गायब है, ठीक है। अब आ जाता है प्लस c।
तो प्लस सी, तो सी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो सी मैंने बनाया नहीं, सी बराबर ऐसे लगाना, ठीक है ना। सी का मान कितना है √5, तो यहां पर क्या लिख लेंगे √5, ऐसा दिखने लगा। यानी ये छोटू सा हमारा समीकरण बन के तैयार हो गया। बी वाला टर्म ही नहीं है, जीरो है, तो सी वाला टर्म हमने ऐसा लिख दिया और आंसर का लेबल चिपका दिया, और इसे आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर में क्या दिया है, शून्यकों का योग 1 और शून्यकों का गुणनफल भी 1। हमने फिर से इसे नहीं मिटाया क्योंकि लिखने की बार बार जरूरत पड़ती ही है। तो द्विघात बहुपद हमारा ये है और जिनके शून्य का अल्फा और बीटा है, तो यहां पर डालेंगे तब, यहां पर अल्फा प्लस बीटा हमारा दिया हुआ है। अल्फा बीटा का पहले सूत्र लिख लो, डायरेक्ट लिख लिया करो कि -b/a, मेरे बिना कहने पर ही आप लोग लिख लिया करो, ठीक है ना। और बराबर -b/a का मान कितना दिया हुआ है, यानी शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 1। यहां पर कितना दिया हुआ है 1। अब 1 तो दिया हुआ है, हमें तो बटे में चाहिए क्योंकि b/a चाहिए, तो बटे में हम क्या लिख लेंगे 1। हो गया काम, बटे में तो हो गया, लेकिन एक और दिक्कत है। यहां पर दिक्कत ये है कि यहां पर -b/a है, तो यहां पर भी माइनस होना चाहिए। तो माइनस होने के लिए हमने बताया कि माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस तो लगा दिए, लेकिन ये डायरेक्ट हम ऐसे माइनस नहीं लगा सकते, यहां पर हमें डबल माइनस लगाना पड़ेगा, ताकि एक माइनस अंदर चला जाए, एक माइनस बाहर, माइनस माइनस अपना प्लस भी रहे। ये नहीं कि कहीं से उठा के हमने यहाँ पे रख दिया है, ऐसा होना चाहिए, तो डबल माइनस लगाना पड़ेगा जहां पे माइनस लाना है, ठीक है। और जिसमें ऑलरेडी माइनस लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना हो गया। अल्फा प्लस बीटा का हो गया। अब यहाँ पर अल्फा गुणे बीटा कर देते हैं। अल्फा गुणे बीटा का सूत्र होता है C/A, ठीक है। C/A भी हमारा कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ पर भी 1, और बटे में यहाँ पर भी 1 हम चिपका देंगे, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पर A की जगह 1 दिख रहा है, देखो सबसे बड़ी बात, B का मान एक ही बार मिलता है, C का मान एक ही बार मिलता है, लेकिन A का मान दो जगह पे मिलता है। दो जगह पे सेम मिलना चाहिए तभी वो मान लिखते हैं, अगर अलग अलग लिखा तो फिर वो गलत माना जाएगा। A का मान 1, A का मान 1, तब यहां पर डाल दो तो A का मान अपने को पर क्या मिल गया 1, ठीक है। कॉमा B का मान क्या मिल गया, देखो यहां से माइनस हटाएंगे ऐसे तो यहां भी हट जाएगा, ठीक है। B का मान क्या दिखेगा -1, तो B का मान दिखेगा अपने को -1, कॉमा लगा दो। C का मान क्या दिख रहा है, C का मान यहाँ पे दिख रहा है 1। देखो हमें इनसे क्या है, तुलना करनी पड़ती है, तुलना ही तो कर रहे हैं, ठीक है। C का मान क्या हो गया 1। चलिए अतः यहाँ पे डाल लो, अतः हमारा द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण लिखो चाहे बहुपद लिखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द्विघात बहुपद पहले ऊपर वाला नीचे छाप दूं मैं, ax² प्लस bx प्लस c। एक की जगह क्या रखना है 1, एक यहाँ पे रखें चाहे ना रखें, एक का कोई मतलब नहीं होता। प्लस b का मान क्या है -1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले तो प्लस हटाएंगे, क्या लगाएंगे माइनस, ठीक है। और यहाँ पर b की जगह क्या रखेंगे 1। अब यहां पर भी हम 1 रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते, कुछ इस प्रकार का बनेगा, यानी कि ax² माइनस एक्स प्लस सी। सी का मान यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो सी की जगह 1 रखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर ये बताया जाए, यहाँ पे तो हमने 1 नहीं रखा, यहाँ पे क्यों रखा, यहाँ पे 1 इसलिए नहीं रखा कि 1 का गुणा हो रहा था x² से, तो उतना ही आता, x से हो रहा 1 का माइनस, उतना ही आएगा। तो यहाँ तो कोई नहीं है x 1 के साथ, इसीलिए हमें ये 1 रखना पड़ेगा, और इस तरह से हमारा द्विघात बहुपद फिर से बनके तैयार है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने पांचवें नंबर में। पांचवा नंबर हमारा क्या बोल रहा है, पांचवा नंबर में -1/4 और कॉमा 1/4, ठीक है। फिर से हमने इसी को लिख रखा है कि माना द्विघात बहुपद ये है और जिनकी शून्य अल्फा और बीटा है, यहां पर लगाएंगे तब, प्रोसीजर तो आप जान चुके हो, वही वही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तब यहां पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा और बीटा का सूत्र क्या होता है -b/a, मतलब कि आपको बार बार करने से ये चीजें ऐसे याद हो जाएंगी कि दिमाग से कोई उतार नहीं सकता, लेकिन जो उतर गई ना तो फिर चढ़ा भी नहीं सकता, फिर खुद समझना पड़ेगा। बराबर, तो अल्फा और बीटा का योग कितना दिया हुआ है -1/4, -1/4। चलिए खुशखबरी की बात है, यहां पर हर बार हम माइनस हमें लगाना पड़ता, हाँ, लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी अपने को ऑलरेडी माइनस
लगा मिल चुका है। जब माइनस लगा हुआ मिल चुका है तो हमें यहां पे अब डबल लगाने की, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। सिंगल माइनस लगा है, क्यों? क्योंकि यहां माइनस हटाएंगे तो यहां भी हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बी का मान 1 और ए का मान 4 दिख रहा है। सिंपल सी चीज दिख रही है इस बार। और अल्फा गुणे बीटा का मान कितना है? सी अपॉन ए सूत्र होता है, तो सी अपॉन ए कितना दिया हुआ है? 1/4। 1/4 इस बार तो एकदम गजब ही हो गया, मतलब कुछ भी अपने को करना ही नहीं पड़ रहा। ऊपर से उठाओ, यहां रखो, अब एबीसीडी के मान देखो आ गए। कैसे आ गए? ए का मान भी यहाँ पे 4, ए का मान भी यहाँ पे भी 4, खत्म बात। बाकी बी और सी का मान तो रहता ही है। तो यहां पर लिखेंगे तो ए बराबर, कॉमा बी बराबर, कॉमा सी बराबर, ठीक है। ए का मान कितना है? 4, 4 मिल गया। बी का मान यहां से माइनस, अब ये गलती बहुत से बच्चे कर देते हैं कि तुरंत देखते दागते नहीं है, बी का मान -1 फटाक से रख दिया और गलत हो गया आंसर। क्यों भाई? हमें बी का मान निकालना था, माइनस बी का थोड़ी। जब माइनस बी का मान नहीं निकालना है तो इस माइनस, भाई सूत्र में तो हमारे है -b अपॉन ए, ठीक है, याद तो रखे हो। लेकिन माइनस बी का मान नहीं निकालना है, बी का मान निकालना है, तो माइनस यहां से हटाना पड़ेगा। जब यहां हटेगा तो यहां पर भी हटेगा, तो बी की जगह क्या दिखेगा? 1। इस चीज को अच्छे से नोट करके दिमाग में रख लेना कि -1 मत लिख देना गलती से, गलती जहां की है तो भटक गए फिर। तो बी का मान यहाँ पे केवल 1 है, -1 नहीं है। और सी का मान भी यहाँ पर दिखने को 1 मिल रहा है, ठीक है। आता है यहाँ पर डाल के लिख दो चुपचाप। क्या आता है? डाल के लिख दो। आता है द्विघात बहुपद, आता है अपने पास द्विघात बहुपद। वही फिर से उतारूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा दिख रहा है। तो ए को मिटाकर ए का मान क्या रखा हमने? 4, तो 4x स्क्वायर। प्लस है तो प्लस लगा रहने दो, बी का मान भी प्लस है। बी की जगह हमको क्या रख देना है? 1। तो यहां पर हम बी की जगह 1 रखें चाहे ना रखें, अपने मन से, ठीक है, हमारा मन नहीं रखेंगे। प्लस एक्स हो गया, ठीक है। प्लस सी का मान यहाँ पे 1 है, तो यहां पर देखो रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक के बगल में एक्स है, तो एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स ही आएगा। लेकिन एक का यहाँ पे कुछ भी भाई दोस्त नहीं है, तो एक रखना पड़ेगा। तो 4x² प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। इसको भी आंसर अपना नोट करो जल्दी से। तो अब हम आ चुके हैं अपने छठवें और लास्ट क्वेश्चन में, जिसमें 4 और 1 दिया हुआ है, यानी योग कितना है शून्यकों का? 4, और गुणन कितना है? 1। फिर से हमने वही चीज लिखी रहने दी कि माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिनके शून्यक अल्फा और बीटा है। तब हम यहाँ पे डालते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, हमें कुछ भी काम धाम करने का नहीं है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान फिर से वही रख दो, -b अपॉन ए, मतलब इतने तक की चीजें। जैसे अल्फा बीटा का सूत्र होता है -b अपॉन ए, और अल्फा गुणे बीटा का सूत्र होता है c अपॉन ए। मतलब इतनी चीज तो हमें एज इट इज उतारनी है, ठीक है। उसके बाद अपने को 2 लाइन काम करना है, काम आंसर आ गया। तो -b अपॉन ए, तो इसका यानी योग कितना दिया है? शून्यकों का योग 4 दिया है, तो यहां पर बराबर क्या लिखेंगे? 4। अब 4 हमें बटे में चाहिए, तो बटे में लिखने के लिए यहाँ पे बटे 1 लगा देते हैं, ठीक है। ऐसा हमने कर दिया। अब अपने को माइनस भी चाहिए, पिछले क्वेश्चन में तो माइनस दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में माइनस नहीं दिया है। तो माइनस लगाने के लिए क्या करेंगे? हमने बताया ना, माइनस लगाने के लिए, यहाँ पे सिंगल माइनस लगाने के लिए यहाँ पे डबल माइनस लगाना पड़ जाता है, माइनस माइनस प्लस, ताकि हमें दिक्कत भी ना हो कि मैथ बोले कि तुम गलत चीज कर रहे हो, ठीक है। तो माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे? 4 और अपॉन पे 1, खत्म हो गया काम। बराबर c अपॉन ए, यानी कि अल्फा गुणे बीटा, यानी कि गुणनफल कितना दिया हुआ है? 1। ये पहला हमारा योगफल रहता है, दूसरा गुणनफल, यानी कि योगफल मतलब प्लस वाला और गुणनफल मतलब गुणा वाला। तो क्या दिया हुआ है अपना? 1। तो 1 के बटे में कुछ नहीं है, तो बटे में अपने को लिखना पड़ेगा 1। यहां पे भी अपना काम हो गया खत्म, क्योंकि ए का मान यहां पे भी 1 दिख रहा है, ए का मान यहां पे भी 1 दिख रहा है। तो यहां पर लिखेंगे तो ए का मान कितना दिख रहा है? 1, कॉमा बी का मान कितना दिख रहा है? अच्छा, फिर से गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना, माइनस माइनस 2 बार नहीं लगाएंगे भाई। एक माइनस यहाँ पे हटाओ, क्यों? क्योंकि बी का मान बी का मान निकालना है, सिंपल सी चीज। तो ये माइनस हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे बी दिखा। यहाँ पे भी माइनस हटाओ तो -4 दिखा। अब बोलो कि भैया ये लगाने की जरूरत क्या थी? लगाने की जरूरत ये थी
कि यहाँ पे माइनस बी दिख रहा है तो यहाँ पर भी माइनस दिखना चाहिए। क्यों क्यों दिखना चाहिए? वो दिखना इसलिए चाहिए कि यहाँ पर हमें बी का मान निकालना है, माइनस बी का नहीं। तो यहाँ पे माइनस छुपाते हैं तो यहाँ पर भी छुपाना पड़ेगा। जो काम यहाँ पे करो वो काम वहां पे भी करना पड़ेगा। ये तो बी का मान क्या दिखने लगा? -4। तो यहाँ पे लिख दो -4। अब सी की जगह आ जाओ तो कॉमा लगा के सी की जगह, सी का मान तो सिंपल है, सी का मान मतलब सी ऐसा आदमी है एकदम साधारण, बस जो दे दिया खा लिए पी लिए आराम से पड़े हैं। तो सी का मान यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई माइनस प्लस की दिक्कत नहीं है। अगर आपके समझ में ये माइनस प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब समझ में नहीं आ रहा है, मतलब एक 6th 7th 8th क्लास तक हमने प्लस माइनस अच्छे से समझा पड़ा है। अगर आपने नहीं समझा है, अभी भी आपके मन में कंफ्यूजन है कि प्लस माइनस क्या दिक्कत, तो आप कमेंट में प्लस माइनस बस टाइप करके मुझे सेंड करो, तो मैं उसकी भी एक अलग से वीडियो आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के साथ बना के दे दूंगा, ताकि आज के बाद आपके जीवन में कभी भी माइनस प्लस की दिक्कत ना हो कि प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। ठीक है, चलिए तो अब ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया। अतः यहाँ पे डाल के लिख दो, यहाँ पे अतः डाल के लिख देंगे। अतः क्या? वही चीज, द्विघात समीकरण, द्विघात द्विघात ठीक है ना, द्विघात बहुपद, बहुपद यानी बहुत सारे पद। क्या बहुत सारे पद? वही पहले ऊपर वाला नीचे उतार दिया करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा मैं तो उतार देता हूँ, मिटा भी देता हूँ, आप क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, वहां पे ए बी सी को छोड़ देना है, एक्स एक्स उतार लेना है। एक्स उतार लिए तो ए की जगह क्या रखेंगे? एक। रखने का माने रखो, नहीं रखने का माने मत रखो। बी का माने -4, तो प्लस को हटाओ, पहले यहाँ पे लगाओ माइनस, और बी की जगह क्या रखो? यहाँ पर 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, फिर यहां पर प्लस सी, तो सी की जगह तो 1 रखना पड़ेगा। यहां से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त होता है, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और इस तरह हमारे ये लास्ट प्रश्न के साथ साथ हमारी ये 2.2 भी प्रश्नावली मजे मजे में खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें, और अगर इसी तरह के अपने क्लास की सभी बुक के कुछ किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन मजेदार तरीके से चाहिए, वो भी सरल और सटीक भाषा में चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।